ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विकर्माजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं। योगेश्वर किसे कहते हैं? जो योग सिखाता है, जिस योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख शांति मिलती है, वो योग सिखाने वाला योगेश्वर है। यह किसी मनुष्य का टाइटल नहीं हो सकता। योगेश्वर यह बाप का टाइटल है। मनुष्य तो मनुष्य को ऐसे ही टाइटल दे देते हैं बिना कर्म देखे। बाबा कहते उसका उपयोग नहीं है। न किसी मनुष्य को किसी को टाइटल देना चाहिए, न किसी को लेना चाहिए। दोनों भी बोझ है। और भगवान का टाइटल तो बिल्कुल कभी किसी को लेना नहीं चाहिए। भल कोई दे भी दे तुम्हारे अंदर भगवान जैसी बातें देखकर, पर लेना नहीं। समझ की बातें हैं। तो योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। यह तुम्हारे भाग्य की बात है कि स्वयं बाप परमधाम निवासी परम धाम से योग सिखलाने नीचे आए हैं। तुम कभी विचार करो, चिंतन करो कि हमें कौन ज्ञान दे रहा है, कौन योग सिखला रहा है। बस कल्पना करके देखो। जैसे लौकिक में तुम बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा परिवार, ज़मीन जायदाद कल्पना करते हो ना, जिससे तुम खुश हो जाते हो। वो तो झूठी कल्पना है, फिर भी तुम्हें खुशी मिलती है। और वह होगा सत्यता में, इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी तुम खुश हो जाते हो। यह तो सत्य बात है। यहाँ कोई कल्पना की बात ही नहीं है। तुम सत्यता को सोच रहे हो कि बाप आए हैं, मुझ आत्मा को योग सिखाने बाप आए हैं। मुझे परमधाम निवासी शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं, योग सिखला रहे हैं। कभी सोच कर देखो, चिंतन करके देखो, मेरे साथ बाबा है। कभी चिंतन करके देखो। जिसे भक्ति में इतना पुकारा, जिसके लिए भक्ति में सब न्योछावर किया, वो मेरे साथ है। सोच के देखो। सोचोगे तो खुशी होगी और अनुभूति भी होगी, लेकिन सोचोगे तो समझ की बात है यह भी। तो बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें योग सिखलाने, राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विकर्माजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। विकर्माजीत बनने का और कोई उपाय नहीं है। किसी से अगर कर्म में, बोल में, दृष्टि, विचार, वृत्ति से विकर्म हो रहे, इसका अर्थ है योग की कमी। तुम चाहते नहीं थे, पर किसी को तुम्हारा हाथ लग गया जिससे उसको दुख हुआ। तुम चाहते नहीं थे, तुम्हारा भाव अलग था, पर लोगों ने उसका अर्थ अलग निकाल दिया। मतलब तुम्हारा योग कम है। लोगों को दोष नहीं देना, तुम्हारा योग कम है, इसलिए तुम्हारे भाव का अलग अर्थ लगाया जा रहा है।
खुश होना और योग में लग जाना। जिसने बुराई निकाली उसे दोष नहीं देना, न खुद एक्सप्लेनेशन देना कि हमारा भाव तो अलग था, हमारे मन में ऐसे कुछ नहीं था। समझ की बात है। तुम योग में बैठ जाना। तुम हर्ट होते हो या तुमसे कोई और हर्ट होता है, योग की कमी है और कुछ नहीं। किसी ने, बाबा कहते भाव छोड़ो, सीधी गाली दी और तुम हर्ट हो गए, योग की कमी है। ध्यान देना, योग की कमी के कारण दुख आता है। विकर्म हो रहे हैं ना, योग की कमी है। योग बढ़ाओ, सत्कर्म होते जाएंगे। और जब तक तुम दुखी हो रहे हो तब तक योग की कमी है, ध्यान में रखना। कारण कुछ भी हो, कोई व्यक्ति भी हो या प्रकृति हो, पदार्थ हो या बाबा की वाणी से तुम हर्ट हो रहे हो, योग की कमी है। योग बढ़ाओ तो विकर्माजीत बनोगे और जैसे बाबा कहते हैं भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनोगे इस योग से। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद हैं, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। बच्चों के लिए समझ की बात है। तुम्हारे जीवन में मेरा तो एक शिव बाबा छोड़कर कुछ और है, वहाँ से तुम्हें दुख मिलेगा। ध्यान में रखना, वहाँ तुम्हारी कॉर्ड कनेक्टेड है। अभी वो तमो प्रधान है, वो दुख देने ही वाला है। या तो तुम तुम्हारा योग बल उसे दो। एक बात ध्यान में रखना बच्चे, बाबा क्यों कहता है कि सिर्फ बाप को याद करो। जहाँ तुम्हारी याद है वहाँ तुम्हारा योग बल जा रहा है। ध्यान में रखना। इसलिए तुम्हारे जीवन में सुख शांति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा योग बल किसी और को जा रहा है। फिर वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, स्थान हो, कुछ भी हो, परिस्थिति हो, वहाँ तुम खाली हो रहे हो और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। तुम कहते भी हो, रोज़ अमृत वेला करते हैं, रोज़ रेगुलर मुरली सुनते हैं, सुबह शाम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ड्रिल करते हैं, फिर भी चैन नहीं है। सेवा करते हैं सकाश की कर्मणा वाचा, कैसे चैन आएगा? ये जो कुछ तुम जमा कर रहे हो प्राप्तियाँ, वो कोई और खा रहे हैं, तुमसे किसी और को जा रहा है। ये हुई तुम्हारी अटैचमेंट। दूसरा, तुम्हारे अंदर कौन कौन बैठा है तुम नहीं जानते, उन्हें भी जा रहा है। अभी तुम किसी व्यक्ति को याद कर रहे हो, वो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। अभी उस व्यक्ति में कौन कौन है तुम्हें पता है? तुम्हारा मोह जिसमें है, उस व्यक्ति में कौन कौन है तुम जानते हो? उन्हें भी तुम याद कर रहे हो उस व्यक्ति के द्वारा। जैसे बाप को कोई याद करे तो सिर्फ बाप की याद नहीं है, बाप के गुण शक्तियों की, वरना रूहानी वर्षे की याद है, और जो बाप का स्थूल वर्षा है सतयुग, उसकी भी याद है। क्योंकि बाप में सिर्फ बाप नहीं है, सब कुछ है। उसी प्रकार तुम किसी व्यक्ति को याद करते हो
तो उसके विकर्मों को भी याद कर रहे हो। वो जिन्हें याद कर रहा है उन्हें भी तुम याद कर रहे हो, फिर उसके आगे जो जिसे याद कर रहे उन्हें भी तुम याद कर रहे हो। इसलिए किसी देहधारी को याद करके माया जाल में फंसना है, ध्यान में रखना। उसी प्रकार वस्तु है, पदार्थ है, घर है, व्यवस्था है, नौकरी धंधा है। बाबा क्यों कहता है विश्राम लो संगम पर? क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि गृहस्थ व्यवहार संभालते तुम पुरुषार्थ कर सकते हो। बाबा को लगता है कि कुछ ना सही कुछ तो करें, ना से कुछ तो अच्छा है, इसलिए बाबा कहता है। पर ये नहीं होता। पार्ट टाइम पढ़ाई करके थोड़ी नंबर 1 में कोई पास होता है, मुश्किल पास होता है। नापास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पार्ट टाइम पढ़ाई से। समझ की बात है। मुश्किल कोई बच्चे हैं, अरबों में एक जो ऐसे पास हो सकते हैं पार्ट टाइम पढ़ाई करके। बाबा की पढ़ाई की बात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा मोह जिन जिन में है वहाँ से नेगेटिविटी तुम्हारी ओर आ रही है, पॉजिटिविटी नहीं आएगी, ध्यान में रखना। तुम्हारी जाएगी, तुम्हें नहीं आएगी, ध्यान रखना बच्चे। क्योंकि तुम भरपूर हो तो तुम खाली होंगे, वरना भरपूरता से जहाँ खालीपन है वहाँ ऊर्जा जाती है ना। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, भूल जाओ सबको बुद्धि से, किसी को भी याद नहीं रखो। रोज चेकिंग करो, आज हमारी बुद्धि में क्या याद है क्या याद नहीं है, चेकिंग करो। बच्चे यह पढ़ाई है। तुम्हारी बुद्धि जहाँ जहाँ अटकी है बाबा कहते हैं प्रयोग करो। उन व्यक्तियों को सामने रखो और देखो बुद्धि उछल खाती है या नहीं। उन वस्तुओं को सामने रखो और देखो बुद्धि उछल खाती है या नहीं। अगर बुद्धि उछल खाती है तो अभी से पक्का करो, अंत समय में वो याद आएगा जिसके लिए बुद्धि उछल खाती है। व्यक्ति है तो व्यक्ति आएगा, संसार है तो संसार आएगा। बच्चे ये कोई मामूली पढ़ाई नहीं है, ये बहुत गहन पढ़ाई है। ध्यान देना। तुम्हें लगता होगा बुद्धि नहीं उछल खाती, चेक करना। कोई वस्तु पदार्थ खराब हो जाए तुम सामने रखो और देखते रहो तुम्हारी बुद्धि उछल खाती है क्या। अगर खाती है तो लिख के लेना, वो तुम्हें अंत समय में याद आएगा। बच्चे निकलो, संसार से बुद्धि को बाहर निकालो। ये तो पढ़ाई है ना, चेकिंग करनी है रोज की रोज कि मेरी बुद्धि जिसमें अटकी है वो व्यक्ति शरीर छोड़े तो मेरी स्थिति क्या होगी। मेरी बुद्धि जिसमें अटकी है वो वस्तु पदार्थ खराब हो जाए तो स्थिति क्या होगी। चेकिंग करो रोज की रोज। यही पढ़ाई है। बाबा कहते हैं तुम्हारे घर गाड़ी वस्त्रों में अलंकार में तुम्हारी बुद्धि अटकी है और अगर ये समाप्त हो जाए तो क्या करोगे। बुद्धि दौड़ेगी या कहेगी वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। चेक करो, देखो कहीं ऐसा ना हो जाए बरसों से तुम ज्ञान में चलो और अंत समय में माया फंसा दे। ध्यान देना। इसलिए बाप जब कहता है निकलो तो सेकंड में निकलना होता है। तुम अटके
कि मैं नहीं निकालूंगा, जब मैंने कहा है निकलो तब मैं बल देता हूँ, और उस समय अगर तुम नहीं निकले तुम तुम्हारा बल लगाओ। फिर निकलो ना निकलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये नहीं समझना मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं ब्रह्मा के साथ चलता था तो मुझे ब्रह्मा प्रिय था, गलतफहमी में नहीं रहना। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तो तुम मुझे प्रिय हो, गलतफहमी में नहीं रहना। जो श्रीमत पर चलता है, मेरी बात मानता है, वही मुझे प्रिय है। फिर मेरे साथ रहता है या नहीं रहता है उसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय भी नहीं है, ध्यान देना। चलो श्रीमत पर तुम बहुत अच्छे चलते हो, क्या करूं मैं तुम्हें प्रिय बना के? तुम्हारे श्रीमत पर चलने से मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला ना। जो कुछ मिलने वाला है तुम्हें ही मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि मुझे प्रिय है, पर उस रूप से नहीं। उस रूप से मैं डिटैच हूं, मैं सबसे अलग हूं। न मुझे कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, ध्यान देना। हाँ, टीचर के रूप से, बाप के रूप से प्रिय लगता है जब कोई पढ़ाई में आगे जाता है, बाप की श्रीमत पर चलता है। पर ईश्वर के रूप से मुझे कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, ध्यान में रखना। सभी मेरे लिए एक समान हैं, सभी के सभी। जितना प्यार ब्रह्मा से है उतना ही तुमसे है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जितना मम्मा से उतना तुमसे, जितना जगदीश से दादियों से है उतना तुमसे, कोई अंतर नहीं है। ध्यान देना इस बात पर। बच्चे चेक करना कहीं फंसे हुए तो नहीं हूँ। बाबा हमेशा कहता है जिस चीज़ में तुम्हारा मन दौड़ता है, कुछ महीनों के लिए उस चीज़ को देखो भी नहीं, उसके संबंध संपर्क में भी नहीं आओ उस कार्य के, तब जाके कॉर्ड टूटेगी, तब जाके तुम मुक्त हो जाओगे। पर बच्चे समझते नहीं, माया उन्हें संसार में लेके ही जाती है। बाबा कहता है वाह माया वाह, ड्रामा, और क्या कहूँ। इसलिए साथ चलते हो तो ये मत समझना कि तुम ज़रूर सद्गति को पाओगे, इस वहम में नहीं रहना। सद्गति को पाना है तो पुरुषार्थ करो, श्रीमत पर चलो, वरना दुर्गति निश्चित है। तुम ऊंच सेवा करते हो, इसका मतलब ये नहीं समझना सद्गति को पाओगे। सद्गति को पाना है, श्रीमत पर चलो, पुरुषार्थ करो। समझ की बातें। ज्ञान का और सद्गति का कोई संबंध नहीं, योग का और सद्गति का कोई संबंध नहीं, धारणा और सद्गति, सेवा और सद्गति का संबंध नहीं। सबके अपने अपने फल हैं, ध्यान देना। सबके अपने अपने फल हैं। इन सब को मिला के सद्गति को पाया जाएगा। ऐसे नहीं कि तुम जन्म भर सेवा करते रहे तो तुम्हें सद्गति मिलेगी। योग कौन करेगा? धारणा कौन करेगा? ज्ञान कौन धारण करेगा? कौन सुनेगा? सबके अपने अपने फल है और सबको मिला के एक फल है। इसलिए बच्चे, संगम युग बड़ा महत्वपूर्ण युग है। तुम्हें लगता होगा 2 मिनट ही हम बैठे, 2 मिनट में क्या होता है? अंत में पता चलेगा। अभी मैं नहीं बताता, अभी मैं बताऊंगा 2 मिनट सफल करो। अंत में तुम्हें पता चलेगा 2 मिनट की असफलता से क्या होता है अंत में। इसलिए बच्चे चेक करो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह पक्का हुआ है या कोई है दूसरा? जो कोई दूसरा है
वो तुम्हें दुर्गति को लेके जाएगा, ध्यान में रखना। दूसरा, तुम कहते हो कि तुम्हारा मोह नहीं है, परिवार में, लोगों में। तुम बैठो मेरे बाजू में, बैठो मेरे बाजू में, और तुम्हारे परिवार के सदस्य को खड़ा करते हैं, और उस घड़ी उनका ड्रामा हुआ कुछ, तुम उठना नहीं, बस बैठे रहना। कर सकते हो? उस घड़ी संकल्प नहीं कट कर रहे, तुम्हारे सामने उन्हें हार्ट अटैक आया, शरीर तड़प रहा है, आत्मा तड़प रही है, बैठे रहोगे? नहीं ना, मोह है। चेक करना, वो अभी दूर है, इसलिए तुम कहते हो मोह नहीं है। बाबा कहते बात अलग है, पेपर ही नहीं है, तब कोई भी कह सकता है हम पास हो जाएंगे। पेपर आने दो, फिर दिखाओ पास होके। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ तुम अभी भी दलदल में फंसे हुए हो, निकलो बाहर। निकल सकते हो तो, निकलने का मन हो तो, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम निकलो ही। समझ की बातें बच्चों के लिए। बच्चे रोज़ हर घड़ी चेक करते रहना, मेरा तो एक शिव बाबा है या कोई और है मेरे मन में, मेरा कोई और है या सिर्फ शिव बाबा है। सदा चेक करते रहना। व्यक्ति की बात नहीं, वस्तु की भी बात है। तुम्हारा फ़ोन है, कहते हो हमारा मोह नहीं है, तुम्हारे सामने बाबा तोड़े, स्थित रहोगे, स्थिर रहोगे? समझ की बात है। तुम कहते हो हमारा कपड़ों में, वस्तु में, पदार्थ में मोह नहीं है, तुम्हारे सामने किसी और को दे दे, स्थिर रहोगे? बच्चे चेक करना, वरना शरीर छोड़ने के बाद गति नहीं मिलेगी। गति माना मुक्ति नहीं मिलेगी। भटकते हुए आओगे वापस उन्हीं वस्तु पदार्थों को, व्यक्तियों को देखने के लिए। बाप कहेगा देखो मेरे साथ चलने वाला, मेरे लिए भोजन बनाने वाला, मेरी व्यवस्था करने वाला, रोज़ बाबा बाबा करने वाला, मेरे साथ उठने बैठने वाला। देखा भटक रहा है, ये दुर्गति है। बाबा कहते हैं अभी और क्या कहें, ये दुर्गति है। रोज़ मुझे गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने वाला, देखो कैसे भटक रहा है। बात नहीं मानी ना, बात नहीं सुनी, श्रीमत पर नहीं चला, अभी भटकन में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ की बात है, इसमें भी ध्यान देना। तुम्हें लगता होगा शरीर छोड़ने के पश्चात ऐसे शरीर मिलता है, नहीं। जब तक तुम भटक रहे हो सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर में भी जब तक तुम राज़ी नहीं होते कि हाँ अभी मुझे भटकना नहीं है, मेरा मन उठ गया इस चीज़ से, सूक्ष्म शरीर में अभी मेरा कोई मोह नहीं इस वस्तु में, पदार्थ में, तब जाके तुम्हें दूसरा शरीर मिलेगा। इसलिए बच्चे मृत्यु के पश्चात, शरीर के मृत्यु के पश्चात उसका जो जगत है, वहाँ की जो गति है तुम नहीं जानते। इसलिए यहाँ बात मानो, वहाँ भी भटकता रहता है वो, जब तक वो खुद से शांत नहीं होता कि हाँ मुझे अभी नहीं चाहिए कुछ, न मेरा घर में मोह है, न वस्तुओं में, न पदार्थों में, न व्यक्तियों में, न रिश्तों में, तब जाके उसे दूसरा शरीर मिलता है। तब तक सूक्ष्म शरीर में भटकता रहता है, तकलीफ़ देता रहता है। उसके घर में कोई आए, उसके पदार्थ को कोई हाथ लगाए, तकलीफ़ देता रहेगा, वापस विकर्म बने।
शरीर में होते थोड़े बहुत सत्कर्म किए थे, पर मोह के कारण शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर से विकर्म किए, और सूक्ष्म शरीर से दी हुई तकलीफ और बड़ी होती है, वो जल्दी ठीक नहीं होती। तो भटकते हुए भी तकलीफ दे रहा है। और विकर्म, ये विकर्म जमा हो रहे अंदर में, अगले जन्म में उसे चुकतू करने। जब यहाँ की इच्छा पूरी होगी कि यहाँ भी मेरा मन भर गया, घर से, गाड़ी से, पदार्थ से, नौकरी धंधे से, परिवार से, जब उसे लगता है कि हाँ अभी मेरा कोई मन नहीं, तो उसे दूसरा शरीर, दूसरे शरीर में, स्थूल शरीर में जो विकर्म किए है उसे भी भोगने, सूक्ष्म में जो किए उसे भी भोगने। बच्चे, ये कोई मामूली चक्र नहीं है, इसलिए ध्यान दो, बाप की श्रीमत पर चलो, वरना चक्र लगाने आओगे। बाप सृष्टि का चक्र लगाता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, तुम बंधन का चक्र लगाओगे, अपने घर गाड़ी व्यवस्था का, नौकरी धंधे का, परिवार का, अटके हुए रहोगे। बच्चे, मोह आसानी से नहीं निकलता, न निकलता है न निकलने देता है, ध्यान में रखना। इसलिए कहा पर मोह नहीं क्रिएट करना। तुम ऐसे ही रास्ते से जाते हो, कहते हो बहुत अच्छा कुर्ता है, अटक गया मोह। दुकान में जाते हो एक चीज़ खरीदने, 4 चीज़ों के लिए कहते हो ये बहुत अच्छा है, आज ये सब्ज़ी बहुत अच्छी है, ये वस्तु बहुत अच्छी है, ये पदार्थ बहुत अच्छा है, लेना तो नहीं है, पर बहुत अच्छा कह के अटक गया मोह, मोह का धागा। किसने कहा था? तुम्हें पता है ज्ञान? किसी व्यक्ति का रूप देख के कहते हो, रूप देख के कि बहुत सुंदर है, भले छोटा बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, अटक गए रूप में। किसी की इंटेलिजेंसी देख के कहते हो ये बहुत होशियार है, बहुत अच्छे है, अटक गए। तुम्हारी अच्छाई के हिसाब से नहीं होती, तुम्हारी अच्छाई किस हिसाब से होती है पता है? तुम्हें लगता है तुम में क्यों नहीं है, तुम में क्यों नहीं, जलसी के हिसाब से तुम अच्छा बोलते हो, ये तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता। ये मोह का धागा अटक जाता है, क्योंकि जलसी के हिसाब से बोला ना बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास नहीं। बाप तो कहते अच्छा करते अच्छा बन जाओगे, लेकिन वो अच्छा अलग है, और तुम जो अच्छा करते हो, तुम जो अच्छा कहते हो, वो अच्छा तुम्हारा स्वार्थ का है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है। किसी और की महिमा होती है तो तुम्हें जलन होती है, तुमसे सुना नहीं जाता, देखा नहीं जाता। ये व्यक्ति अध्यात्म की राह पर सबसे नीच लेवल में है, जिसको दूसरे की स्तुति सुनी नहीं जाती, दूसरे की तारीफ सुनी नहीं जाती, वो तुरंत उनकी ग्लानि करेगा, कुछ न कुछ निकालेगा। नीच लेवल में है ये, समझ की बात है, उससे सहन ही नहीं होता। ये अध्यात्म में ऊपर जाना मुश्किल है। ये बच्चा ऐसे, इसको बच्चा कहना भी शोभा नहीं देगा। इनकी आध्यात्मिक उन्नति होना बहुत मुश्किल है। इनके अंदर जलसी का ऐसा डेमोन बैठा है जो उन्हें जलाता रहता है, अंदर से सदा जलते रहते हैं। उन्हें जब तारीफ मिलती है वो डेमोन हंसता रहता है, खुश होता है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। वो कहेंगे नहीं हम तो ऐसे है, इस काबिल तो नहीं है, आप कर रहे हो स्तुति, पर ये तो आप ही बना रहे हो, आप ही कर रहे हो, बाबा ही कर रहा है सब, पर अंदर से लगता है मैं कर रहा हूँ, मैंने किया,
बाप कहते हैं दूर रहो इनसे। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पर ध्यान देना। जब भी तुम ऊपर नीचे होते हो तुम्हारे अंदर भूत बैठे हैं। बाबा कहते कारण कुछ भी हो, कारण मत सुनाओ मुझे। तुम्हारा ऊपर नीचे होना माना तुम्हारे अंदर का भूत जागृत होना। तुम्हारे अंदर का भूत जागृत होता है, फिर वो जल्दी जल्दी के लिए ऊपर नीचे हो या किसी पदार्थ के लिए ऊपर नीचे हो, किसी भी बात के लिए ऊपर नीचे हो। ऊपर नीचे होना माना भूत जागृत होना। बाबा कहते मैं कारण नहीं जानना चाहता। तुम्हें किसी ने लात मार दी, थप्पड़ मार दी, थूक दिया, फिर भी तुम ऊपर नीचे हुए, माना तुम्हारे अंदर भूत बैठा है। तुम्हारा अपमान किया, भूत बैठा है, ऊपर नीचे हुए ना। बच्चे ये मूल मंत्र ध्यान में रखो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तभी तुम गति सदगति को पा सकते हो। जो जो दूसरा है उसे हटाओ। बहुत है बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में दूसरा कुछ नहीं है, बहुत है। तुम्हारी वस्तु में तुम्हारा मुंह अटकता है, तुम्हारे पदार्थ में तुम्हारी जान अटक जाती है, तुम्हारे रिश्तों में तुम अटक गए हो। बच्चे तुम्हारे कितने भूत बन सकते तुम्हें कल्पना है? शरीर छोड़ने के बाद तुम जितने वस्तु पदार्थ में व्यक्ति में अटके हो उतने भूत बन सकते हैं तुम्हारे। ध्यान देना। और बनते भी हैं। कभी किसी दिन जानेंगे ये राज, ये कैसे चक्र चलता है, एक के अनेक कैसे बनते हैं। इसलिए बच्चे इस संगम पर ध्यान देना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ध्यान दो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? उत्तर है, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। बच्चे ध्यान देना, सिर्फ बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। ये बड़ी गहन बात है। तुम जिसकी बात सुनते हो ना मन मत परमत से, उसकी ऊर्जा तुम में आती है। तुम्हें पता नहीं है वो ऊर्जा है तुम में। और जब उस बात से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है वो ऊर्जा तुम्हें चलाने की कोशिश करती है। ध्यान देना, है तुम्हारे अंदर ऊर्जा। तुम जिसकी वस्तु पहनते हो, इस्तेमाल करते हो, उसकी ऊर्जा है तुम्हारे अंदर। थोड़े समय के बाद तुम्हें चलाने की कोशिश करती है जब उससे रिलेटेड टॉपिक आता है। इसलिए बच्चे ध्यान देना, तुम्हारे विचार कितने टाइप के होते हैं? जितने टाइप की ऊर्जा तुम्हारे अंदर है। किसी का वस्त्र, दिया हुआ वस्त्र तुम पहनते हो, तो जब उस वस्त्र से रिलेटेड कोई बात आएगी तुम ध्यान से चेक करना। तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारे विचार कुछ क्षण के लिए उनके जैसे बनेंगे और उस प्रभाव में तुम दूसरों से बातें करोगे। उस प्रभाव में तुम्हारा अन्न,
तुम जिसका अन्न खाते हो, जिसका बनाया हुआ, जिसका रॉ अन्न है, जिसके धन का है, कुछ समय के बाद तुम्हारे विचार उनके जैसे चलते हैं। जब अन्न का विषय निकलता है ऊर्जा तुम्हारे अंदर कम से कम 40 दिन तक, कम से कम, और उससे ऊपर बाबा कहते 1 मास के ऊपर, 1.25 मास के ऊपर, जब तुम पूरा बाप की ऊर्जा में रहोगे तब अंदर वाली ऊर्जा बदल जाएगी, पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। 40 दिन से लेकर 60 दिन तक, माना 1.25 मास से 2 मास तक तुम बाप की ऊर्जा में जब रहोगे तब ऊर्जा बदल जाएगी। ध्यान देना, समझ की बातें हैं। ऐसी भट्टी होगी जब बड़ी, तब बच्चे बाप समान जल्दी बनेंगे। इतनी बड़ी भट्टी जिसमें हर चीज़ बाप की हो, हर वस्तु बाप की हो, हर पदार्थ बाप का हो। समझ की बातें हैं। तुम सुनते हो ऐसे किसी का ऑडियो, देखते हो ऐसे किसी का वीडियो, बच्चे ऊर्जा जा रही है अंदर। तुमने जिस देहधारी को देखा उसकी ऊर्जा जा रही है, जिस देहधारी को सुना उसकी ऊर्जा जा रही है। भट्टी माना दिन भर बाप और कुछ भी नहीं। तब तुम्हारा प्यूरिफिकेशन होगा, तब तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। किसी को जहर से बचाया जा रहा है, 24 घंटे ट्रीटमेंट चल रही है और उसने 1 सेकंड के लिए वापस जहर लिया, वापस जैसे थे। 1 सेकंड के लिए किसी से बात की, किसी को सुना, वापस जैसे थे। नहीं बदलेंगे। बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बन जाओगे। और मेरी श्रीमत है देह और देह के सारे संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो। भूल जाओ सारे संबंधों को। कोई संबंध नहीं है तुम्हारा, सिर्फ एक बाप के साथ संबंध है। क्यों मोह में अटके हो? क्यों जान अटकी है? बाबा कहते हैं जहाँ जान अटकी है ना, वही जान लेगा। वचन ध्यान में रखना। जान लेगा माना पद भ्रष्ट करेगा, वही। इसलिए बच्चे पूरा श्रीमत पर चलो, किसी और को नहीं सुनो। ऊर्जा तुम्हारे अंदर है, तुम्हें प्रभावित करेगी। जिसे तुम सुनते हो, जिसे देखते हो। इसलिए बाबा कहते हैं सुनते हुए भी सुनो नहीं, देखते हुए भी देखो नहीं। यह अवस्था नहीं आई है तुम्हारी कि तुम कहोगे बाबा हम ये देख रहे हैं, पर आप जैसे कहते हो देखते हुए नहीं देखो, ऐसे हम चलेंगे। ये नहीं हो सकता। यह अवस्था आना बाकी है। तुम देखोगे और इतना प्रभावित हो जाओगे कि तुम मुझे छोड़ दोगे। ध्यान में रखना। इसलिए देखो भी नहीं और सुनो भी नहीं किसी को, पढ़ो भी नहीं। क्या ज़रूरत है तुम्हें कुछ पढ़ने की? ज़रूरत नहीं है ना। शांत बैठो और बाप की श्रीमत पर चलो। क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या अनुभव करना है? कुछ भी तो नहीं। मुरली पढ़ो, बाप को देखो, बाप को सुनो, बाप को अपने आप को अनुभव करो, बस हो गया। बच्चे तुम ऐसे ही उठाते हो फ़ोन,
और बहुत कुछ देखते रहते हो, सुनते रहते हो। तुम्हें पता है तुमसे ये कौन करवा रहा है? कल्पना है, ये माया जाल है सारा। तुम ऐसे दिन भर मैसेजेस पढ़ते रहते हो जो किसी काम के नहीं है। ज़रूरत है? आप मुझे मर गई दुनिया, आप मर गए ना दुनिया से, तो मर गई दुनिया, भूल जाओ, ऐसे समझो। मरने के बाद कोई मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है क्या? नहीं ना, तो समझ जाओ मर गए हो और चलते रहो। समझ की बात है, पर बच्चे समझना नहीं चाहते। बच्चे सारा छोड़कर बाप की श्रीमत पर चलकर बाप की याद में बैठना पड़ेगा, तब सद्गति को पाओगे, वरना मुश्किल है, वरना मुश्किल है। कोई कोई बच्चे होते हैं ना, जिन्हें वस्त्र खरीदने लेके जाओ, कहेंगे हमें लगता है ये ऐसे हो ना, वैसे हो ना, ये बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा हो वैसा हो, ये हो वो हो। अटकी है इनकी बुद्धि। उनसे, उनकी चॉइस से दूसरा वस्त्र खरीदेगा और वो सद्गति को पाएगा, और इनके अंदर वो चॉइस अटकी है ना, ये दुर्गति को पाएंगे। कोई भोजन, कोई कहेंगे ये ऐसे बने ना, इसमें ये डाले तो बहुत अच्छा होगा, वो ऐसे करे तो बहुत अच्छा होगा। बुद्धि अटकी है। दूसरे वैसे भोजन बना के सद्गति को पाएंगे, ये दुर्गति को निश्चित पाएंगे, क्योंकि इनके बुद्धि में प्रोपोर्शन अटका हुआ है। उतना प्रोपोर्शन आत्मा के लिए नहीं है, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियों के लिए नहीं है, वस्तुओं के लिए। घर को ऐसा रंग हो ना तो बड़ा सुंदर लगेगा। ये मरने वाले, ये सब बच्चे, ये दुर्गति को पाने वाले। बाबा कहते हैं मैं लिख के देता हूँ, मेरे बच्चे मैं ही लिख के देता हूँ, ये दुर्गति को पाएंगे, क्योंकि इनका मन बाप में नहीं है, इनका मन पूरा संसार में है, पूरा संसार में। बाप हंसता है देखकर कभी कभी ऐसे बच्चे को, उसे दिखने नहीं देता, पर उसे देखकर बाप हंसता है। तू तो गया, तू मरने वाला है निश्चित। बाप मन ही मन हंसता है। उतना अपने गुण शक्तियों का विचार करे तो मेरे अंदर कितनी शांति है। ऐसी घटना हो तो मेरी शांति का पॉइंट रेडी है कि मैं उसे ऑर्डर दूँ तो वो सेवा करेगा। मेरी पवित्रता, मेरा सुख, मेरा प्रेम, मेरी शक्ति रेडी है। वो चेकिंग नहीं करेंगे, सांसारिक चेकिंग बहुत करेंगे वो। दुर्गति को पाने वाले बच्चे, बाबा बहुत बार कहते हैं ना, ऊंच से ऊंच देखना हो तो यहाँ देखो, और नीच से नीच भी देखना हो तो यहाँ ही देखो। मेरे पास है, सारी वैरायटी है मेरे पास, सारी वैरायटी लेकर मैं घूमता हूँ। समझ की बात है। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए, पर बच्चे चलना तो चाहिए ना बाप की श्रीमत पर। चलेंगे तो ना, वो अपनी मनमत चलाएंगे ही चलाएंगे, परमत चलाएंगे ही चलाएंगे। गुरु सदगुरु मना सिर्फ सुनना और करना। भल तुम्हारी धारणाओं से विपरीत बोले हो, विपरीत ही बोल रहा है ना शिव बाबा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो, गुण शक्तियों को धारण करो। तो तुम्हारी धारणाओं से विपरीत भी बोले, फिर भी तुम्हें सोचना नहीं, करना है। शिष्य वही जो सुने और करे, सुने और सोचे और करे नहीं, वो नंबर 1 नहीं। सोचा ना तुमने, सोचा
मना निश्चय बुद्धि नहीं हो, संशय बुद्धि हो, इसलिए बाप के वचनों को सोचा। सोचने वाला भी महापापी है। किसके श्रीमत पर सोच रहे हो, पता है तुम्हें? श्रीमत पर सोचा नहीं जाता, श्रीमत पर किया जाता है। सोचने वाला भी महापापी है, भागी बन गए पाप के, महापाप के। श्रीमत पर सोचा है बुद्धि सोचने जैसी? किस पर सोच रहे? श्रीमत पर सोचेंगे, मन को ठीक लगा तो करेंगे, नहीं लगा तो बाप के पास आकर वापस पूछेंगे। फिर बाप समझा नहीं देगा इस श्रीमत से क्या होगा, वापस वह समझे तो करेंगे, वरना सोचेंगे नहीं, देखेंगे बाद में करेंगे। ये नरक के भागी है ये सभी ऐसे बच्चे। स्वर्ग के भागी वही है जो बाप के मुख से श्रीमत निकली और 1 सेकंड में किया। बाहरी स्थूल श्रीमत बच्चे करके दिखाएंगे, और मैं जो कहता हूँ बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, उसका क्या? वो करके दिखाइए। बच्चे आत्मिक स्थिति में बैठे रहो, करके दिखाइए। श्रीमत माना तुम स्थूल बातों में मत जाओ, सूक्ष्म बातों की मैं बात कर रहा हूं। चेक करो, श्रीमत सुनकर करने वाले हो या सुनकर सोचकर करने वाले हो। पहले निश्चय बुद्धि और संशय बुद्धि को चेक करो, फिर ही यह ज्ञान तुम्हारे अंदर धारण हो सकता है। ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर बहुतों की ऊर्जा है, बहुतों की ऊर्जा है, एक जन्म की नहीं है, जन्मों जन्मों की ऊर्जा बैठी है, 63 जन्मों की। ध्यान रखना, इसके लिए अपनी भट्टी करो। 40 दिन से 60 दिन तक दुनिया के संबंध संपर्क से दूर रहो और अपनी भट्टी करो, अपना प्यूरिफिकेशन करो, शुद्धिकरण करो। बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 14 साल की भट्टी बाबा ने आदि में कराई है, 14 साल की। ध्यान में रखना, अभी ये 40 दिन 60 दिन की करो, अच्छी भट्टी करो। परिवार वाले हैं तो उन्हें बताओ कि हम 60 दिन के योग की यात्रा पर है, कुछ इमरजेंसी हो तो ही बात करना, बहुत बड़ी, वरना 60 दिन की योग की यात्रा पर है। भट्टी में 60 दिन की, 60 दिन की सोल कॉन्शियसनेस की अवस्था में है। 60 दिन हम संबंध संपर्क से बाहर है। बाबा कहते ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हें करना हो तो करो, वरना मत करो, ये तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। वरना ये कहोगे कि बाबा ने कहा है, बाबा ने नहीं कहा है, बाबा ने बस डायरेक्शन दी है, करना हो तो करो, ठीक लगे तो करो, वरना मत करो। और 60 दिन बैठो, अपने में बैठो, बस मैं और मेरा बाबा, बाकी कोई सेवा नहीं निकालो, कोई चर्चा नहीं करो, बस अपने में बैठो। समझ जाओ, संकल्प नहीं कट कर रहे, बाहर कर्फ्यू लगा है, तुम बाहर नहीं जा सकते घर के, समझ जाओ, समझने में क्या जाता है। और ऐसे हो तो करोगे ही ना। अभी बीमारी थी, गए बाहर? नहीं गए ना, बैठे रहे ना घर में। समझो ऐसी कुछ बात है, इमरजेंसी,
जिसमें तुम नहीं जा सकते बाहर, और बैठो योग में, करो योग। और जैसे ये आखिरी 60 दिन है, किस चीज़ के ड्रामा जाने, पुरुषार्थ के है, लेकिन किस रूप से ड्रामा जाने। जो करना है अभी करो, उसके बाद कोई चांस नहीं दिख रहा है, बड़ा मुश्किल है चांस। सूक्ष्म जगत नाच नचाएगा उसके बाद। अभी शांत है, जो करना है अभी करो, वरना ड्रामा। बाबा कहते हैं मैं तो रेडी हूँ महाकाल के रूप में हंसने के लिए, हा हा करके। जब वो महाकाल हंसता है तो सब रोते हैं। ध्यान रखना, महाकाल के कोई बच्चे नहीं है, सिर्फ बाप के बच्चे हैं। महाकाल किसी का बाप नहीं है, उसका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ध्यान रखना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे श्रीमत पर चलो। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है, यह जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है, उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहाँ योग की बात ही नहीं। यह बहुत अच्छी पॉइंट है। समझाने की तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजा ही देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भल राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत है। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परिया। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परिया बन जाते हो। यह मान सरोवर है ना? कहते हैं वहाँ स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परिया बनने के लिए।
तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो बच्चे, महाराजा महारानी बनना कोई मासी का घर नहीं है। पूरा पूरा श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। तुम याद करो, अब तक कितने श्रीमत पर तुम पूरा पूरा चले हो, याद करो। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं। तुम 2 डायरी बनाना, 2 डायरी बना, 2 चार्ट बनाना, डायरी नहीं चार्ट बनाना पन्ने पर, वरना वो स्थूल डायरियों के पीछे लगोगे तुरंत। पन्ने लेना और 2 चार्ट बनाना। एक, कौन कौन सी श्रीमत तुम फॉलो करते हो, और दूसरी, कौन कौन सी तुमने तोड़ी है। चेक करना। 2 चार्ट बनाना, पन्ने लेना, पेजेस लेना और चार्ट बनाना। देखना कितने पालन किए और कितने तोड़े। तुम्हारे पास हिसाब रहे श्रीमत का। जो पूरा पूरा श्रीमत पर चलते हैं वो भी अच्छी रीति माना दिल से, वही विश्व महाराजन विश्व महारानी बनते हैं। जिन्हें श्रीमत बोझ लगती है ना, बाबा कहते हैं उनके अंदर भूत बैठा है, भूत है उनके अंदर, इन्हें इसलिए श्रीमत बोझ लगती है। बाप कहेगा 8 घंटा बैठे रहो यहाँ पर, बैठ सकते हैं? तुम्हें बोझ लगेगा, भूख लगी तो, बाथरूम जाना पड़े तो, किसी का कॉल आए तो, ये संशय बुद्धि है। इनके अंदर भूत बैठा है। कोई है दिल से, हाँ बाबा ने मेरे लिए 8 घंटा बैठने की श्रीमत दी, क्या मेरा सौभाग्य है कि बाबा ने मेरे लिए श्रीमत दी। विश्व का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक, नई दुनिया का रचयिता, सारे विश्व का परमपिता, उसने मेरे लिए श्रीमत दी कि 8 घंटा यहाँ बैठे रहो। क्या भाग्य की बात है। कभी सोचा है? सोचते नहीं ना बच्चे, समझ की बात है। आदि में भी हुआ, मध्य में भी हुआ। बाबा कहते जिन्हें बाप ऐसे मिलता है ना, जिनके पास रोज बाप बैठता है, उठता है, मुरली चलाता है, उन्हें कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, कोई कीमत नहीं होती बाप की। बाप ये नहीं कहता कि मेरे चरण दो या मेरी कोई व्यवस्था करो। नहीं, मैं सक्षम हूँ, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर रहा हूँ, तुम मेरी क्या व्यवस्था करोगे। मैं पूरी दुनिया की व्यवस्था करने के लिए आया हूँ, पर तुम्हें ज्ञात होना चाहिए तुम किसके साथ बैठे हो, किससे मुरली सुन रहे हो, कौन तुम्हें श्रीमत डायरेक्शन दे रहा है, तुम भूल जाते हो। यहीं पर माया तुम्हें गिरा देती है, तुम्हें भुला देती है कि तुम किसके साथ हो, और तुम अपने सजेशन दोगे। आदि में भी हुआ है, मध्य में भी हुआ है, तुम अपने एडवाइस दोगे। ऐसे हो एडवाइस दोगे जैसे बाप के भी बाप हो। तुम भूल जाते हो कौन बात कर रहा है। तुच्छ बुद्धि कहते हैं इसे, गलिच्छ बुद्धि, नीच बुद्धि, जो भूल गई है कि कौन साथ बैठा है और अपनी जबान ऊंची करके बात कर रहे हैं।
बाप को एक्सप्लेनेशन दे रहे। दुर्गति को पाते ऐसे बच्चे। तो बच्चे आज से चार्ट चेक करो, देखते हैं हम भी तुम्हारा श्रीमत का चार्ट। उस चार्ट से पता चलेगा निश्चय बुद्धि और संशय बुद्धि। समझ की बात है। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे, नहीं, श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाओ। यह बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको नहीं है। जिनको लफड़े ज़्यादा हैं उनका योग लग नहीं सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं। घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहेब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो यह किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। यह हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है। यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखाते हैं संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह तो सतयुगी राजाई में था, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की? बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? वह श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरे तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आँख खोलनी है। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ। मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। यह पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़े ही होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी एक थोड़े ही होगी, सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है। जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए।
स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है, कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ यह किसको मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खुटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा। तो मेहनत की जाती है ना। सेकंड की बात भी ठीक है। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ यह समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं। कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहजते सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाप समझाते हैं बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है, यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी। तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो, बाबा उस्ताद भी खड़ा है। कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो यह 5 विकार प्रवेश ही न करे। लिखते हैं बाबा यह भूत आ गया। बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो, यह तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान आएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था। ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया, स्वप्न भी आते रहते हैं। यह क्या? यह वंडरफुल ज्ञान है बच्चे, एक जन्म का नहीं है। ज्ञान में आने के बाद 63 जन्म का उछल खाता है। भले या तुम परम योगी परम पवित्र सन्यासी होगे इस जन्म में, बचपन से जब से गर्भ से बाहर निकले परम पवित्र विचार तुम्हारे मन में होंगे, बाल योगी होगे तुम। पर 63 जन्मों का क्या? वो कचरा है अंदर। ज्ञान योग दवाई है, वो लेने से उछल खाएगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसलिए जो ज्ञान में आने से पहले कभी हुआ नहीं, वो ज्ञान में आने के बाद होगा। परिवार में चलते, संबंध संपर्क में चलते,
स्वप्न में, सेवा में कचरा है अंदर। किसी को लगता होगा ज्ञान में आने से पहले कभी रोए नहीं, अभी तो कितना रोना पड़ता है, रोज रोज रोते रहते हैं, रोज दुखी होते हैं। बच्चे 63 जन्मों का कचरा है। भला अभी वो होंगे तुम ब्रह्मा बाप के जैसे इस जन्म में महायोगी। बचे हुए जन्मों का क्या पता है, वहाँ क्या क्या किया है, क्या क्या धंधे किए हैं तुमने। अभी दिखता होगा कि तुम बहुत अच्छे हो, सभी से बड़े प्रेम से नम्रता से चलते हो। उन जन्मों में विकर्म किए उसका क्या, उछल खाता है, स्वप्न में भी आता है। कभी लगेगा पता नहीं हमारी दृष्टि ऐसे कैसे हो गई, किसी जन्म का निकल रहा है। होने दो और योग बढ़ाओ, डरो नहीं। जब भी ऐसी बात हो और योग बढ़ाओ, कचरा समाप्त होगा। बच्चे सोचते हैं ज्ञान में आने से पहले हम कितने अच्छे थे, पता नहीं ज्ञान में आने के बाद क्या हो गया। रोज दुखी रहते, उदास रहते, नाराज रहते, कभी खुश नहीं रहते। बच्चे क्लीनिंग चल रही है 63 जन्मों की। तुम्हें दिखता होगा कि अभी तुम बड़े पुण्यवान हो, महापुण्यवान हो, ब्रह्मा बाप से भी ऊंच हो। बाकी जन्मों का क्या, जहाँ महानीच महापापी थे, पता है। इसलिए श्रीमत पर चलते रहो, योग करते रहो, मुरलिया पढ़ते रहो। जितनी पढ़ोगे उतनी कम है, ध्यान देना। इतने विकर्म है, 10 पर नहीं रुकना। बाबा ने 10 बोला है तो 10 ही करेंगे, उसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तुम 10 करो 100 करो, तुम्हें ही मिलेगा। मुझ पर उपकार मत करो 10 करके, चार्ट भेज के, तुम्हारे लिए ही हो रहा है। आगे धर्मराज के डंडे खाने ना पड़े, ऊंच पद मिले, इसलिए तुम्हारे लिए किया जा रहा है ये सब कुछ। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। समझ की बात है, ये कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे कायदे और कड़े बनते जाएंगे। बाबा कहते एक एक दिन और आगे चलो। आज का दिन फिर भी कायदे कम हैं, कल देखो। जो करना है आज करो, अभी करो। कायदे कड़े होते जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल होता जाएगा। बाप को देखना छोड़ो, सुनना भी मुश्किल होगा। धीरे धीरे आज मिला है, अभी सफल करो। ड्रामा बहुत वंडरफुल खतरनाक है, ध्यान में रखना। अब तक वंडरफुल ही था, अभी वंडरफुल खतरनाक है, वंडरफुल भयानक है। ध्यान देना। इसलिए ये होगा, योग बढ़ाओ। बहुत बाकी है तुम्हारा शुक्तु करना। या सज्जन हो तो ये नहीं समझना तुम महान सज्जन हो, अभी भी दुर्जन हो, अंदर बहुत दुर्जनता पड़ी है। इसलिए कहते हैं कि हम तो सबसे बड़े प्यार से चलते हैं, पता नहीं सब हमसे ऐसे क्यों चलते हैं। पता चला इतने जन्मों का बाकी है। चुप रहना, ज्ञान योग में चलते रहना। हम तो सारे परिवार से बहुत अच्छे से चलते हैं, सारा परिवार हमसे एक दुश्मन की तरह चलता है। पता चला क्यों, बाकी है, बाकी है इसलिए चलते हैं। वो भले चले, तुम विकर्म नहीं करना, अच्छे से चलना। पुण्यवान नहीं हो इतने बड़े
कि सभी तुमसे बड़े प्यार से चले। ध्यान देना, इसलिए ज्ञान में आने के बाद बहुत कुछ होता है। यह क्या, यह वंडरफुल ज्ञान है। कोई मूंझ कर छोड़ भी जाते हैं, बाबा बता देते हैं तूफान बहुत आएंगे। जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी। इसलिए महावीर बन स्थैर्य में रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। कर्म में आने से विकर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, यह बाबा भी जानते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े। यह है राजयोग, प्रजायोग नहीं है। तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से, गुप्त रीति से कहा भी जा सकते हो। बोलो हमको बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाए। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग, वह क्या है? आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने। ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं इतने सर्विसेबल बने हो? बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। यह भी एक कहानी है। द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसको भी यह समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। दूसरी यह बात सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है, तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दिवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। बरोबर बेहद का अंधियारा है। आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है। आत्मा की ज्योति बुझ गई है। अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मामेकम याद करो। यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते। हम आत्मा भाई भाई है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, यह चार्ट रखना है। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, कोई भी भूत अंदर प्रवेश न हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है। खराब आदतें निकाल देनी है। 2 नंबर, याद का चार्ट रखना है। साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान है, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव।
जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। ओम शांति।